एक तरफ मायूसी है इस वैश्विक महामारी के चलते, कोरोना के चलते, लेकिन वही दूसरी तरफ इसके खिलाफ संघर्ष करने का माहौल भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और एक शायर की पंक्ति मुझे याद आ रही है, एक देश चाहे हवादिस राह से हर बार जो जाएगी मंजिल कहाँ, जो जिंदगी मंजिल हवाएं चाहे कितनी भी तेज हो, यदि हमारा संकल्प मजबूत होता है तो हम जीतते हैं और विपरीत दिशा में चल के अपने मंजिल को पाते हैं। आज का दिन इसी भावना को जगाने के लिए हर साल आता है। लगभग 90 वर्ष सन 1857 की क्रांति से लेकर के 15 अगस्त 1947 के बीच का जो हिंदुस्तान का रक्त रंजित इतिहास है, यदि उस पर हम दृष्टिपात डालें तो देखेंगे कि लगातार संघर्षों और कुर्बानियों के बाद हमें ये दिन मिला। क्या मकसद था? गांधी जी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। अंग्रेज जाएगा तो कैसा भारत बनेगा? यदि मैं तो अंग्रेजी में ही रिलेशन था तो उसको पढ़ने का मुझे अवसर मिला, दुर्भाग्य से वो किताब भी नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां जिसमें गांधी ने कहा इन इंडिया, ऐसा भारत जिसमें कि गरीब आदमी की इफेक्टिव वॉइस हो, एक ऐसा भारत जिसके निर्माण में गरीब आदमी की इफेक्टिव वॉइस, प्रभावशाली आवाज हो। भारत के निर्माण में गरीब आदमी की ले जाने के लिए नहीं है। लेकिन आज यदि हम जो भारत बना है उस पर गौर करें, बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव के बाद भी क्या कारण है कि हम उन मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते? नर नारी की समानता। गांधी जी अपने आंदोलन में महिलाओं को जोड़ने का काम किए और महिलाओं ने, लड़कियों ने, जब गांधी जी ने नारा दिया था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, अरे विद्यार्थियों, एजुकेशन कैन वेट बट फ्रीडम कैन नॉट। विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस में पढ़ने वाले अरे विद्यार्थियों, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन स्वतंत्रता प्रतीक्षा नहीं कर सकती है।
और इस नारे के बाद लाखों लाख नौजवान नौजुवतियां अपनी पढ़ाई छोड़ के स्वतंत्रता की लड़ाई में उतरे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग उसी आंदोलन में उतरे। लेकिन जो मैं कह रहा था कि जो जिस भारत की कल्पना उन्होंने किया था कि कैसा भारत बनेगा जिसमें कि हम मिलजुल के रहें, कौमी एकता जो है, मेजॉरिटी जो है, बहुमत, बहुसंख्यक लोग जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कदर करें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो बात हम करते हैं वो कोई ईंट गारे से बनने वाली चीज नहीं, वो दिलों को जोड़ने से बनती है। किसी शायर ने कहा, तकल्लुफ छोड़ देना जिंदगी है, दिलों को जोड़ देना जिंदगी है, वो शीशा जो बिल को धुंधला बना दे तोड़ देना जिंदगी। जो शीशा है, जो भारत का आईना है, वो अभी उतना साफ नहीं। और आज सारी दुनिया में आप देख लें कि अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए जो बड़ी ताकतें हैं वो दुनिया को युद्ध की ओर ढकेल रही है। वैसे समय में गांधी ने क्या कहा था, हमें ऐसा भारत बनाना है, एन इंडिया प्रोस्ट्रेट एट द फीट ऑफ यूरोप। वो भारत जो यूरोप के लोगों, यूरोपीय सभ्यता का साष्टांग दंडवत करेगा, प्रोस्ट्रेट, वो दुनिया को शांति की किरण नहीं दे सकता है। और आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, इसको गांधी जी ने अपने उस आर्टिकल में सेल्फ रिलायंट दिया। आत्मनिर्भर भारत कि भारत का हर गांव, भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर। कैसे आत्मनिर्भर होगा, उसको भी साफ किया डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि स्वतंत्र देश में भी परतंत्र लोग बसते हैं। क्यों? कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र। और कहा, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम कैन गो टुगेदर। आर्थिक असुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आज हम सारे लोग आर्थिक जंजीरों से जकड़े हुए और हुक्मरान लोग अच्छी अच्छी बातें चाहे जितना भी करें, लेकिन जो लूटने वाली ताकतें हैं उनको कहीं न कहीं वो हेल्प कर रहे हैं। एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा होगा, कि जो घटतौली करते हैं, कम लेते हैं तो ज्यादा और देते हैं तो कम, उनके लिए था कि जब पहली बार पकड़े गए तो उनको कुछ आर्थिक दंड है, लेकिन जब दूसरी बार पकड़े गए तो 6 महीने की जेल है। लेकिन अब जेल खत्म हो, अब जेल नहीं हो,
खूब लूटो और जुर्माना भर दो, फिर लूटो। तो आज जो देश बन रहा है वो किनकी हेल्प कर रहा है? जैसे ये जन्माष्टमी पर हमें पंजीरी बढ़ती है, इस एकेडमिक ये जो महामारी है इसमें पंजीरी बंट रही है, 1500, कुछ किसानों को सम्मान, जिसके पास एक बिस्सा है वो भी उतना ही पाएगा, और जिसके पास 2-4 बीघे है उसको करना है वो भी वही उतना ही पा रहा है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, मैं कह रहा था कि जो कुर्बानियां दी गई वो कैसे भारत के लिए दी गई, हमें कैसा भारत बनाना है, ये मौजूद चीज है, महत्वपूर्ण है कि हम क्या गांधी के सपनों का भारत बनाए हैं और नहीं बनाए हैं। तो बनाने में हमारे सामने क्या कठिनाई है, क्या कठिनाई है? संस्कृत में वो लाइन है, आत्मवत सर्वभूतेषु जः पश्यति सः पंडितः। जो अपने को सभी प्राणियों में देखता है, अपने तरह से ही देखता है, वही पंडित है। पंडित का मतलब विद्वान, ज्ञानी, जो अपने भी सही रास्ते से जाता है और समाज को भी सही दिशा देता है। अब आप बता दीजिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हम दूसरों के भावना का कितना सम्मान करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, और बनाएंगे बहुत बहुत जबरदस्त भारत। जब तक कि दिलों को हम नहीं जोड़ते हैं, इस देश का हर नागरिक जब तक जात, धर्म, मजहब की दीवारों को नहीं तोड़ेगा, लिंग, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे संविधान में है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स। संविधान बनाने वाली जो सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान दिया कि नागरिक के प्रति जात, धर्म, मजहब और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या हम ऐसे भारत को बनाने के बारे में प्रयत्नशील हैं? क्या हमारी जो पढ़ाई है, शिक्षा, जो एक ऐसा औजार है कि वो एक नए समाज की रचना कर सकते, लेकिन जो हमें शिक्षा दी जा रही है, क्या वो ऐसी धारदार शिक्षा है कि हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाए कि जातिवाद खराब है, संप्रदायवाद खराब है, धर्म के नाम पर हम दूसरे को। अभी ये जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, चंदा के लिए लोग गए थे, एक आदमी ने कुछ उल्टी टिप्पणी की। हमने कहा यार आए हो चंदा मांगने और ये टिप्पणी क्यों कर रहे हो? क्या जो आपसे विपरीत विश्वास वाले लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 71 की लड़ाई में
अमेरिका के अजय पैटन टैंकों को तोड़ रहे थे, तो क्या उनके अंदर देशभक्ति की जज्बा नहीं थी? तो हमें अपने अपने चरित्र से, अपनी तय ये शुरुआत करनी चाहिए कि नर नारी, लड़की और लड़के में समानता। जब ऐसा माहौल मिलेगा परिवार में, विद्यालय में, तो वही जो बच्चे हैं वो पुराने जमाने के जो सारे पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिसेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो हर स्थान के और समय के कुछ पूर्वाग्रह हैं, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भ्रष्टाचारवाद है, खुदगर्जगी है, वो खत्म होगा। क्योंकि यदि शिक्षा ज्ञान है, सुकरात ने क्या कहा? अ मैन डज इविल आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड डज गुड आउट ऑफ नॉलेज। एक व्यक्ति अज्ञानता के वशीभूत होकर के बुराई करता है और ज्ञान के वशीभूत होकर के अच्छाई करता है। तो ऐसी शिक्षा की टार्च हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में जला दी जाए, जो एक मजबूत उनके अंदर यकीन पैदा हो जाए कि नहीं, ये जो है खराब चीज। घृणा और प्रेम, बुराई से घृणा और अच्छाई से, यही जीवन है। निगेशन ऑफ इविल एंड अफर्मेशन ऑफ गुडनेस। बुराई का नकार और अच्छाई का सकार। अच्छाई को स्वीकारना और बुराई को नकारना। अब वेस्टेड इंटरेस्ट, जो निहित स्वार्थ है, वो जातिवाद चला रहा है। मुट्ठी भर लो इस जातवाद का फायदा ले रहे हैं, मुट्ठी भर लो संप्रदायवाद का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो लोग साफ मन से ये देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो किस जात का है, ये नहीं देखेंगे। तो ये देखेंगे कि उसका विचार क्या है और उसका आचरण क्या है। मतलब ऐसे लोग जब चुन के जाते हैं तो आपकी समस्याओं को वो सदन में मजबूती से लड़ते हैं। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि आज के दिन उन सारे ज्ञात अज्ञात शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए हमें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता का विकास करना है। और एक ऐसी शिक्षा जो मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे इतर भी जाके शिक्षक को बच्चों को कुछ देना चाहिए। यदि किसी प्रिंसिपल ने मुझसे शिकायत किया तो उसका मैंने जवाब दिया। टीचर कोई स्पीकिंग मशीन नहीं है कि आप जब चाहो ऑन करो और जब चाहो आप करो, उतना ही बोलेगा। और मैं बताऊंगा आपसे कि शिक्षा के माध्यम से कैसे घुसपैठ की जाती है। जो पार्टियां हैं, जब सन 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, मैं पढ़ा रहा था ग्रामर, उसमें एक वाक्य आया, द पीपल हैव एक्सेप्टेड इमरजेंसी एज ए गुड। हेलो, हाँ,